नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं स्वराज खबर। आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मुलाकात करवाते हैं जो टाटा टिस्को कंपनी के पूर्व कर्मचारी रहे हैं और अपने हक के लिए 27 साल कोर्ट, नेता, हर दफ्तर का चक्कर उन्होंने काटा। आज मैं उनसे ही रूबरू करवाऊंगा कि आखिर क्या वजह थी जो 27 साल तक इन्होंने चक्कर काटा और अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। तो सबसे पहले सर, स्वागत है स्वराज खबर में सर। मेरा नाम सुरेश सिंह हुआ। मैं टाटा कंपनी में नौकरी करता था। 9-7 नहीं सर, एक जी, आपको 27 साल नौकरी से कैसे निकाला गया, कब ज्वाइन किए थे? वही तो जी वो बता रहा बताइए। हूँ। मैं 9/7/1973 में एज ए कम्युनिटी टाटा कंपनी में जामाडोवा में ज्वाइन किया, कॉलीरीज में। उसके बाद जामाडोवा रहा, फिर हमारा प्रमोशन हो गया, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर में नवा मुंडी में चला गया। नवा मुंडी से हमको हाथीवारी माइंस में भेज दिया गया जो उड़ीसा में पड़ता है। वहाँ करीब हम 1.5 साल रहे। उसके बाद वहाँ से बिचाकुंडी भेज दिया गया। फिर उसके बाद हम गोमार्डी ट्रांसफ़र हो गया, ये उड़ीसा में ही थे। गोमार्डी के बाद जो है कि नहीं, फिर मुझे बेस्ट बोकारो कॉलेरीज बिहार में भेज दिया गया जो अभी झारखंड में है। 31/3/1994 से वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर मुझे नौकरी से निकालने की धमकी VIR कोचर ने दी, तो हमने इनकार किया। बोले कि उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं रिजाइन करोगे तो तुमको हम टाटा कंपनी से निकलवा देंगे। टाटा कंपनी बहुत टॉर्चर किया, इसलिए पहले भी हम जो है कि नहीं, इससे काफ़ी जूझते रहे हैं और उनके तंग आकर के हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, इसलिए मुझे रिजाइन देना पड़ा। एक मिनट, उस टाइम जब टर्म वॉलंटियर रिटायरमेंट का जो टर्म ऑफ कंडीशन था कि क्या एज लिमिट थी उस टाइम जब आपने कंपनी की तरफ से वॉलंटियर रिटायरमेंट की बात की जा रही थी? वो एज के विषय में ऐसा कुछ नहीं था, हमको बताया नहीं गया था। बोले कि तुमको रिजाइन करना है। कुछ तो लेटर दी गई होगी ना सर? लेटर देंगे, उसमें कहीं कुछ मेंशन नहीं। मेरे पास लेटर है, उसमें कहीं मेंशन नहीं है। उसमें मात्र इतना ही मेंशन है कि वो टेंडर योर रिजेक्शन अंडर द वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम, हेंस दिस रिजेक्शन इज एक्सेप्टेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 31/3/1994, for which I wrote a letter against the decision to Ratan Tata 1/3/94, but he did not taken any. तो उन्होंने किसी तरह का रिस्पॉन्स नहीं दिया? He did not taken any response on that. समझे कि नहीं, resulted this resignation is effected from 31/3/94. Management given me a statement कि around about 6 lakhs rupees will be given to me after the retirement. That was also not paid fully. Out of that, कितना दिया गया था? out of that I receive 4,25,000. Um, 4,25,000. Rest amount is till today I have not got it. अपने रतन टाटा को आपने लेटर लिखा, पत्र लिखा, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद आपने फिर क्या सोचा? जब हमको रिटायर करा दिया गया, कहीं से कुछ नहीं मिला हमको, तो हम रीट किए। रीट करने के बाद हमने पटना में रीट किया, जिसको जो जुडिक्शन के मामले में भेज दिया गया रांची। पटना रांची बीच उस समय हुआ करता था, तो वहाँ से वे रीट कैंसिल कर दिया गया कि रीट इज़ नॉट कमिटेड अंडर दैट against Tata company, because this private company is not coming under the Article 12 of the Constitution of India, for which I protested in the Supreme Court on same ground that was dismissed. Then I filed this thing, civil case at Hazaribagh. And this time was given for the judgment on 19/1/20 201, but that was not given under the influence of Tata company. At that time, as per my this thing, I already this thing organized my this thing program for the Deshvyapi Jatra, so I proceeded on the Jatra. In between 2010 to 2010 my read was my this thing civil title suit is dismissed from the Hazari court. That what I know, because I was on the Jatra.
हजारीबाग जो कोर्ट ने आपको डिसमिस किया था, किस ग्राउंड पे किया था? क्या कहना था वहाँ का? और वो उन्होंने कहा हम अपियर नहीं हुए, इसलिए उन्होंने डिसमिस कर दिया। तो आपने आपने अपेयर नहीं हुआ था, क्यों? यानी क्यों? क्योंकि मैं पद यात्रा पर, देशव्यापी पद यात्रा पर मैं निकल चुका था, जो मेरा पूर्व से बनाया हुआ कार्यक्रम था। और उसी तो डेट आपने एक्सटेंड नहीं करवाया? नहीं, रीट रीट का सवाल नहीं उठता है, क्योंकि रीट इज नॉट, कंपनी इज नॉट कंपनी। ठीक है, वहाँ से डिसमिस कर दिया गया हजारीबाग कोर्ट। उसके बाद आपने हजार वो डिसमिस कर दिया गया। उसके हाई बाद कोर्ट? नहीं, हाई हम नहीं जा सके, क्योंकि हम यात्रा में थे, तो टाइम लिमिटेशन है उसका, टाइम ख़त्म हो गया था, इसलिए हम रीट नहीं किए। और मैं आप एक चीज़ और बतलाऊँ कि जब मैं महाराष्ट्र के कनकौली में था पद यात्रा के दौरान, तो मेरे पैर में दर्द हो गया था। दर्द होने के बाद मैं यात्रा को स्थगित कर दिया, और जब मैं दिल्ली चा गए, और उस समय के आर राष्ट्रपति थे, उनसे टेलीफोन से बात की। बात करने के बाद बोले मैं मिलना चाहता हूँ। तो हमको 24/8/2001 को उन्होंने टाइम दिया, और मिला, मैंने उनको ज्ञापन दिया, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया उस पर भी नहीं। जब आपसे मुलाकात हुई थी, मुलाकात होने के बाद आपने सारे अपना दुख दर्द उनसे शेयर किया, ठीक है? क्या आश्वासन दिया गया था उस टाइम? कहीं से कोई आश्वासन नहीं दिया गया। नहीं, जब आपने मिला होगा तो कुछ तो दिए होंगे ना, जब फेस टू फेस अगर मुलाकात हुई होगी। उन्होंने कुछ चिट्ठी लिखा, यहाँ लिखा, वहाँ लिखा, ये मिलेगा। और राष्ट्रपति भवन से के डायरेक्टर जो SK अग्रवाल थे, उन्होंने कहा कि आपका केस पेंडिंग है, उसको निष्पादन करवाइए, समझे कि नहीं। तो इतना उन्होंने कहा। तो हम जब यात्रा स्थगित कर दिया, उनको सबमिट कर दिया वहाँ पे अपनी बात की, और उसके बाद पटना चले आए। पटना में आकर के बाद उसको हमने ये किया, यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई, वहाँ पर अपना एक किया। और उसी में जो है कि नहीं, एक किताब का एक किया, विमोचन करवाया कि टाटा की तानाशाही पर जो हम लिखे थे, टाटा की तानाशाही से शक्ति जिंदगी, प्रजातंत्री व्यवस्था पर पूंजीपतियों की गिरफ्त में। और उसी दिन जो है कि नहीं, 5 नवंबर को जो है कि नहीं, हमने ये कर दिया कि अगर 5 नवंबर से लेकर के 26 तारीख तक हमको नहीं दिया जाता है न्याय, तो मैं इंडिया गेट पर आत्मदाह कर दूंगा। और 26 नवंबर को मैं ये बात आपने, आत्मदाह वाली बात आप किनसे कहा था? ये आत्मदाह वाली एक किए थे, काफ़ी मीटिंग में मैंने अनाउंस किया था। और उसके बाद एक कह दिया, 26 तक हमको नहीं मिला, मैं चला गया दिल्ली, जाके आत्मदाह इंडिया गेट पर कर दिया। फिर हमको जमानत दे दिया गया, थाना से हम छोड़ के आगे गए, फिर पटना आए, कुछ दिन रुके हम, उसके बाद पुनः मैं यात्रा में चला गया। इन बिटवीन जो है कि नहीं, 2002 में 10/10/2002 में हमारे केस को उन लोगों को डिसमिस किया, क्योंकि हमारे एडवोकेट भैया रामचंद्र प्रसाद थे, और विपक्ष के एडवोकेट थे जितेंद्र नारायण गुप्ता। ये मिल गए थे टाटा कंपनी से, इन लोगों ने मिल करके एक षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रच करके हमको, हमारे केस को डिसमिस कराया। क्योंकि जब भैया रामचंद्र प्रसाद के पर हमको शक होने लगा, तो उनसे फाइल लेकर के हरिंदर बाबू दूसरे अधिवक्ता को दे दिया था। लेकिन ये कैसे आ गए? सर, आपके जो अधिवक्ता थे, वो आपको कब पता चला कि वो कंपनी के साथ? वो हम जब यहाँ उसके पहले ही जब ये कर रहे थे, तो हमको कह रहे कि आप मैनेजमेंट से कर लीजिए। यात्रा पर निकलने के पहले ही वो हमसे बोले हजारीबाग में कि आप नेगोशिएशन कर लीजिए, मिल जाइएगा टाटा कंपनी से, आपको ज्वाइन सेटलमेंट की बात कर रहे थे? हाँ, कि ज्वाइन करवा देते हैं। तो आपने अपने अधिवक्ता से ये बात उन्होंने नहीं कहा कि जब मुझे सेटलमेंट ही करवाना होता तो मैं केस क्यों करता? मैं उनको ये बात कह दिया था कि मैं क्यों सेटलमेंट करूं उनसे, टाटा कंपनी के तो ये नहीं हूं मैं कि सेटलमेंट करूं। हमको निकाले ही थे क्यों? मैंने तो कोई चोरी नहीं किया, बेईमानी नहीं किया, फिर हमको क्यों निकाला गया? तो आपके अपने अधिवक्ता भी आपका साथ नहीं दिए? साथ नहीं दिए। और किन किन के पास आपने अपने न्याय के लिए आपने गया? उसके बाद जो है कि नहीं, मैं थी शंकर दयाल शर्मा से लेकर के आज तक जितने भी राष्ट्रपति है सबको हमने लिखा, लेकिन आज तक किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। अटल बिहारी से लेकर के आज तक के प्रधानमंत्री जी हैं, उनको लिखा, किसी ने नहीं लिया। सब से श्रम और रोजगार मंत्रालय गया, वहाँ कोई एक्शन नहीं हुआ। कॉरपोरेट जगत गया, वहाँ कोई एक्शन नहीं हुआ। और उसके बाद बिहार में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से लेकर के आज तक के मुख्यमंत्री को अनेकों चिट्ठियाँ लिख चुके, कोई ध्यान नहीं है। झारखंड के लोगों को, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, सबको लिखा, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। और आज तक इसी तरह से अभी भी मैं लिखते रहता हूँ लोगों को, लेकिन कहीं से कोई चिट्ठी का रिप्लाई तक नहीं आता है। सर, आपने लगातार 27 साल से अपना हक के लिए आपने लड़ा, कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारे देश में आज भी लोग हैं जो गरीबों की या फिर जो मिडिल क्लास फैमिली है
उनकी बात सुनी नहीं जाती है। मैं आपको इसके वजह से आपको आश्चर्य होगा कि हमने कम से कम लगभग 5 करोड़ लोगों से मिला है। 5 करोड़ में 4 करोड़ लोग ऐसे मिले हैं जो रोटी के लिए तरसते थे, उनको खाने का लिए नहीं मिलता था। वो लोग कहता थे कि हम नौकरी करते हैं, प्राइवेट कंपनी में निकाल दिया, कमाया, पैसा नहीं दिया, हमको दिला दीजिए। उनके लिए लड़ाई, उनकी भी लड़ाई लड़े। तो इस देश में जो है कि नहीं, गरीबों को कोई नहीं पूछता है, ईमानदारों को रोटी नहीं मिलती है, ईमानदारों को कफन नहीं मिलता है, गरीबों को रोटी नहीं मिलती है, ये चरितार्थ हो रहा है। और जहाँ तक बिहार की बात है कि नहीं सुशासन नहीं है तो कुशासन है, एक चिट्ठी का जवाब नहीं देते हैं। प्रधान मुख्यमंत्री को एक नहीं कितना, आई हैव रिटन इट सो मेनी लेटर टू हिम बट ही नॉट टेकन एनी कॉन्जेंस ऑन इट। हाँ, कुड नॉट, कोई नन ऑफ जब चीफ मिनिस्टर। तो दिस इज़ द थिंग प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री। तो गरीबों की उपेक्षा इस दिल में हो रही है। प्रधानमंत्री जो बोलते हैं सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, उनको सबका साथ नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री जी को सर प्रधानमंत्री जो अभी कहते हैं कि गरीबों का हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं। हमसे बात करें प्रधानमंत्री को पूछते हैं हम, प्रधानमंत्री गलत बोलते हैं, गरीबों की बात नहीं सुनते हैं। चाय कहते हैं कि चाय के बेटा है। कितने लोग इस दुनिया में चाय बेचने वाले, उनको पैसा नहीं देता है, लोग गोली मार देता है। लोग आपका बिहार में एक दो ने कई उदाहरण है कि चाय नहीं पी लाया तो गोली मार दिया। खैर वो तो राजनीति की बात होगी। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने हक के लिए आपने जो प्रेजेंट में जो पीएम है उनको भी आपने लेटर लिखा, लेकिन सबको लिखा, एक भी आदमी बाकी नहीं है, कोई ने किसी को नहीं हमने छोड़ा है, सारे लोगों को लिखा, लेकिन कोई नहीं देता। शर्मा एक्ट को लिखा, लेबर को जो होता है ना शर्मा आयुक्त, तो उनको बोला गया कि उनसे आप जाके मिलिए। धनबाद गया, रांची गया, हजारीबाग गया, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। सब टाटा कंपनी के जो कमाई खा रहे हैं, सब के सब कमाई कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री के लिए मैं नाराज़गी से नहीं बोल रहा हूँ, होश और हवास में बोल रहा हूँ। प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, सबका साथ लेकर के पूंजीपतियों की विकास की बात करते हैं, मेरी बात नहीं करते हैं। हम किसान हैं, मरते हैं, खेत खलिहान मेरा है कि नहीं, धन नहीं बचता है कि नहीं, वहाँ पर जाके अत्याचार होता है, हम लोगों की बात कोई सुनी नहीं जाती है। और ये लोग बोलते हैं ये योजना बना रहे हैं, वो योजना बना है। कहाँ है वो योजना? इस देश में योजनाएं हैं कहाँ पर? उन्हीं लोगों को मिलता है जो सोना के चम्मच लेकर के पैदा लिए हैं। और वो जो है कि नहीं, जो गरीब घर में पैदा लिया उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, दो रोटी नहीं मिलती, तरसती है। मैं एग्जाम्पल दे दूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, सब कुछ होते हुए हम कुछ नहीं है। हमारा कमाया हुआ पैसा नहीं, रात में 12 बजे 1 बजे रात में हमको मैनेजमेंट टेलीफोन करता है कि जाओ देखो फलना जगह ये प्रॉब्लम है। मैं जाता था उस क्षेत्र में जहाँ पर लोग तलवार और डंडा लेके खड़े रहते थे, उनको मैनेज कर करके इनका काम करवाते थे। और वो आदमी जो है कि नहीं, हमको निकाल दिया बिना कोई कसूर के। कंस्ट्रक्शन वर्क इनका चलता था, प्राइवेट लोग काम नहीं करने देते तो मुझे भेज दिया जाता था, मैं अकेले जाता था, उन लोगों को हाथ जोड़ता था, ये करता है कि एक काम कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो आपको काम लेकिन उन लोगों को बेचारे को किसी को फ़ायदा नहीं दिया। टाटा कंपनी ने लूट लिया है, टाटा कंपनी ने लूट लिया। सभी उससे पैसा लेते हैं, पूरे के पूरे दुनिया में जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं सारे के सारे पैसे लेते हैं। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, मैं जब वहाँ पर था हमारा बॉस हमको बुला के बोला कि कांग्रेस पार्टी का जो है कि नहीं राजीव रंजन, उनको टिकट मिला है, उनको तुम मदद करो। हम कहा कि हम उनके मदद के लिए नौकरी करने नहीं आए हैं। वो कांग्रेस पार्टी का मतलब सर आपका कहना है कि जो रतन टाटा, जो टाटा टिस्को इतना बड़ा ब्रांड है, उनका भी राजनीति का हाथ है, अत्याचार का हाथ है, वो है ही नहीं है। ये टाटा कंपनी में एक आदमी का मैं प्रशंसक हूँ, वो टाटा जिसने टाटा का निर्माण किया था। जब अंग्रेज़ों से मिलने गए थे, कहे थे कि टाटा कंपनी हम लोहा की फैक्ट्री बनाना चाहते हैं, तो अंग्रेज़ों ने कहा था कि लोहा की फैक्ट्री बनाएंगे तो मैं उस दिन लोहा खाना शुरू कर दूंगा। उसका मैं कब पहल करता हूँ, उसकी प्रशंसा करता हूँ जिसने इस थी बनाया लोगों को। लेकिन उसके बाद जितने भी लोग हुए कि नहीं, वो सब लूटे हैं। कहाँ हैं टाटा? क्या करेंगे? रतन टाटा तो बहुत ही जैसे सर आपने कहा कि टाटा कंपनी जो है पॉलिटिकल की, जब भी कोई राजनीतिक चुनाव का त्यौहार आता है तो टाटा कंपनी फाइनेंशियल सपोर्ट करती है। तो मैं एक चीज़ और कहना, जितने लोगों के पास गए तो मुझे ऐसा लगता है कि टाटा का नाम सुनते ही आपको लेटर को इग्नोर कर दिया जाता होगा। इस पे कितना सच्चाई? बिल्कुल से 100%, 110% सच्चाई है। टाटा के नाम ही सुनकर तभी तो आज तक आपको एक भी लेटर का जवाब नहीं दिया। एक लेटर का जवाब, टाटा की बात सुनते ही कहते हैं कि एक्शन अगेंस्ट टाटा कंपनी, व्हाट यू आर टॉकिंग। हमको ऐसा लोगों ने बोला है, सब लोगों ने बोला है। मैं नहीं, मतलब आपको कई अधिकारी से आपको सुनने को मिला बहुत अधिकारी कि टाटा के खिलाफ आप लड़ रहे हो, मतलब आपको बोल रहा कि मैं कैसे एक्शन ले सकता हूँ। जी जी,
हाँ, वो लोगों ने यही कहा कि टाटा के कंपनी में बेकार तुम लड़ रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा तुमको, लड़ते लड़ते मर जाओगे। हम कहा ठीक है मैं मर जाऊंगा, लेकिन जब तक जिंदा हूँ लड़ते रहूँगा टाटा कंपनी के हिसाब। मतलब यही है ना कि कोई बड़ी बड़ी ब्रांड हमारे देश में अगर कोई कंपनियां हैं, संस्था है, अगर कंपनियां के अंदर कोई भी गलत काम कर रही है, अगर कोई उसका आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ को कोई सुनती नहीं है, दबा दी जाती है। दवा ही नहीं दी जाती है, इसको गोली भी 27 साल मार तो देते हैं, गोली भी मार देते हैं। टाटा कंपनी में एक आदमी को नहीं मरवाया है टाटा कंपनी, हम नाम गिना देंगे सब लोग। अच्छा, गोली किन को मरवा देते हैं? शक्ति महतो था, उसको जान से मना। निर्मल क्यों महतो क्यों क्यों क्यों? टाटा कंपनी के विरोध में वो बोलते थे, ये लड़ते थे। निर्मल महतो की हत्या आपको कैसे पता कि टाटा के मालिक ने ही उनका मर्डर करवाया? हम इसलिए पता कि जो फुटबॉल मैच का टूर्नामेंट होता था ओल्ड एज के लिए, मैं गया हुआ था जमशेदपुर, और मैच में मैं भी उसी में गेस्ट हाउस में ठहरा था जहां निर्मल कुमार महतो की बातचीत हो रही थी, वहीं पर मौजूद था। निर्मल कुमार महतो को मैं जानता था, देख लिया कि निर्मल महतो आ रहे हैं। हम अपने साथियों को कहा कि अब ये पॉलिटिकल जमात आ रहा है, और इसी के बीच में गोली चली है, निर्मल महतो को मार दिया गया, उसी जगह मार दिया गया। आज तक कहाँ कोई किसी ने एक्शन लिया, हमको तो बुलाया भी नहीं गया। हम तो मैं आई विटनेस हूँ, जिस दिन मारा था जाके देखिए, रिकॉर्डेड है हमारे पास, टीए बिल का कॉपी भी होगा मेरे पास। तो जब उनकी मर्डर की गई थी तब टाटा पे कोई एफआईआर वगैरह हुई थी कि नहीं? सब एफआईआर हुआ, लेकिन सब कुछ लिखा, अपराधी आए पकड़ाए थे कि नहीं? कुछ लोग मर गए, कुछ कुछ हुए, जैसे तैसे हुआ, कुछ हुआ, उसके बाद हम उस पर ध्यान मतलब नहीं। साफ तौर पे ही है कि टाटा के लिए जो भी आवाज़ उठाता है, उसको गोली मरवा देते हैं लोग, पता नहीं हम कैसे जिंदा हैं। आपको किसी तरह का धमकी अभी तक मिली है कि नहीं? नहीं, अभी तक हमको धमकी नहीं मिली है, लेकिन बोलते हैं जरूर लोग कि आप टाटा की कंपनी लाई रहो, छोड़ेगा तुमको नहीं। कौन लोग बोलते हैं ऐसे? बहुत लोग बोले हैं, कितने लोग। राजनीतिक पार्टी लोग भी बोलते हैं? हाँ, राजनीतिक कैटेगरी की तो किसी की हिम्मत ही नहीं है जो हमसे बोलेगा ये बात, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरह कहने वाले लोग, जो मेरे मित्र हैं, सहयोगी हैं, मेरे शुभचिंतक है, वो लोग बताते हैं टाटा कंपनी से क्यों लड़ाई ले रहे हैं। 27 साल हो गए, लोअर कोर्ट से लेकर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, आप बड़े बड़े लीडर्स को आपने लेटर लिखा, किसी तरह का रिस्पांस नहीं मिला, अब क्या करेंगे आप? अब जो फिर लिखूंगा, जब तक जिंदा रहूँ मैं लिखते रहूँगा, जब तक हमको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ एक और मैं बतलवा दूँ, हमारी पत्नी का आँख का ऑपरेशन हो गया, इलाज नहीं दिया, इलाज नहीं किया वो लोग ठीक से, उनकी एक आँख की रोशनी चली गई। मैं इसके विषय में भी लिखा, लेकिन किसी ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं लिया। अगर किसी को विश्वास नहीं तो मेरी पत्नी मेरे घर में चल के देख लीजिए, उनका आँख की रोशनी चला गया कि नहीं चला गया। तो इसलिए हमको चिंता नहीं है, समझे कि नहीं। मैं इतना ही कहूँगा कि रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, ये जान तो आनी जानी, इस जान की कीमत मैं क्या जाने। मुझे जान की चिंता नहीं है, मैं टाटा से अपना जिंदा हूँ, हक लेने की कोशिश करूँगा, मिलता है तो ये करूँगा। और आपके चैनल से मांग करता हूँ प्रधानमंत्री से, अगर ईमानदार हैं, सबका विकास चलते हैं, तो 370 धारा जिस तरह से हटाए, 3 तलाक जिस तरह से हटाए, संविधान की धारा 12 में निजी कंपनियां को लाएं, 1860 का अंग्रेजों का बनाया हुआ पुलिस मैनुअल है उसको चेंज करें, भारतीय असर के आधार पर पुलिस मैनुअल बनाए, ये मेरी मांग है। ये मांग तो सर राजनीति की मांग हो गई। आप एक पूर्व कर्मचारी हैं, पूर्व कर्मचारी होने के नाते क्या मांगते हैं, क्या आपकी बात है? इस मेरी पॉलिटिकल नहीं है, इसलिए मैं बात को कर रहा हूँ कि अगर संविधान के, मतलब आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से, हाँ, जिस तरीके 3 तलाक पे लोग किसी को तलाक दे देते थे, हटाएं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप कह रहे हैं ताकि उस कंपनियां को भी देखा जाए जो आप धारा हटाने की बात। हाँ, तो अगर टाटा कंपनी निजी कंपनी संविधान की धारा 12 में आई होती तो हमें न्याय मिल जाता, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से मिल जाता, निश्चित मिलता, जैसे अभी न्याय लोगों को मिल रहा है। क्या क्या मांग है अभी? हमारी यही मांग है कि संविधान की धारा में लाया जाए निजी कंपनी को, उससे दूर नहीं के लाया जाए उस कंपनी को। मैनुअल जो पुलिस मैनुअल है 1860 का, उसको बदला जाए, भारतीय परिवेश के अनुसार पुलिस मैनुअल बने। ये 2 मांग मेरी है। तीसरी मांग ये है कि जो मेरा कमाया हुआ पैसा है कि नहीं, सूद दर सूद जो बैंक के हिसाब से जोड़ के मुझे मिलनी चाहिए। जितना हमें मिला है उसका काट करके जो पैसा मेरा बकाया है हमको मिलनी चाहिए, यही मेरी मांग है। और पत्नी के हमारे यहाँ का जो डैमेज किया है उसकी इंक्वायरी कराएं, प्रधानमंत्री कराएं, 15 में 30 संज्ञान लें, गृह मंत्री संज्ञान लें। तो बहुत जज्बा वाले लोग हैं, बहुत हिम्मत वाले लोग हैं, उनको मैं कहता हूँ, चैलेंज देता हूँ, चुनौती देंगे कि टाटा कंपनी के अगेंस्ट में हमारे हक हमको दिलवाएं लड़ करके, तब मैं देखूंगा कि सबका साथ सबका विकास का नारा उनका सही है।
मतलब बेसिकली अगर सबसे बड़ी अगर बात कही जाए तो आपका जो पैसा उस टाइम नहीं पूरा दिया गया था, उस पैसे का विद इंटरेस्ट के साथ आपका जो हक है वो आप मिलना कंपनी चाहिए। से मांग रहे हैं। अजय वही। और इसी हक के लिए आप तमाम नेता जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको आप पत्र लिख रहे हैं, हाँ, सबको लेकिन लिखा। किनको जवाब नहीं मिला। कहीं किसी का कोई जवाब नहीं है। ये हर जितने लोगों को आज तक अभी तक चिट्ठी लिखा है उसकी हर कॉपी मेरे पास मौजूद है, जब कहिएगा उपलब्ध करा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश सिन्हा जी से आपने सुना कि किस तरीके से अपना दुख और दर्द 27 साल का सफ़र आपसे रूबरू करवाएं अपने हक के लिए। कौन से ऐसे लीडर्स हैं, कौन से ऐसा नेता, यहाँ तक लिए न्यायालय का भी दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया, बट कहीं 27 सालों में उनका रिप्लाई नहीं आया। इनकी जो मांग है, जो हमारा वॉलंटियर रिटायर किया गया था, जो हमारा एक्चुअल पैसा बनता है, वो एक्चुअल पैसा भी रिटायरमेंट के टाइम में नहीं दिया गया था। उस पैसा का जो भी पैसा है विथ इंटरेस्ट के साथ हमें सरकार वो पैसा दिलाए, कंपनी से वो पैसा, बस इनका यही मांग है। और ये कहते हैं कि जो भी पत्र हम लिखते हैं, इस पत्र का किसी भी लीडर्स का जवाब नहीं आता है। और अपने हक के लिए कहते हैं कि जब तक जिंदा हूँ तब तक पत्र लिखता रहूँगा। अब हमारे देश में एक ऐसे लोग भी हैं, करीब इनकी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है, लेकिन अब भी अपने हक के लिए हिम्मत नहीं आ रहे हैं और अपने लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ऐसे ही बड़ी खबर के साथ बने रहें स्वराज खबर के साथ।